हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सुपरविजन एंड रिजर्व एंड द सब्जेक्ट इज अकाउंट। और ये जो टॉपिक है काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम +1 कॉमर्स स्टूडेंट्स, बीबीए स्टूडेंट्स एंड बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है। अगर मेरा ये एफर्ट आपको सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर मूविंग टू द टॉपिक, दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़े आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है डेट इज रेलेवेंट फॉर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, और काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे एमसीक्यू टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है जिसको आप ट्राई कर सकते हो। इवन स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज अवेलेबल हैं एट ए वेरी नॉमिनल प्राइस। अकाउंट जो है बीबीए के लिए और +1 कॉमर्स के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। इसका लिंक आई विल बी शेयरिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो प्रोविजन एंड रिजर्व का जो टॉपिक है इसको हम दो पार्ट्स के अंदर स्टडी करेंगे। इसके अंदर हमारा जो फोकस रहेगा प्रोविजन के ऊपर रहेगा। प्रोविजन जो है एक तरह से क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस के अगेंस्ट चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे हम किसी भी लाइबिलिटी और लॉस को के लिए प्रोविजन क्रिएट करते हैं। तो प्रोविजन के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज करके कुछ अमाउंट जो है सेट असाइड करते हैं। प्रोविजन जैसे मान लो कोई लाइबिलिटी हमें पता है, जैसे हमने क्रेडिट पे सेल किया तो हमें पता है बैड डेट हो सकते हैं, पर बैड डेट्स को हम एग्जैक्ट अमाउंट हमें नहीं पता, तो हम एस्टिमेट के बेसिस पे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट क्रिएट कर देंगे। तो प्रोविजन जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ताकि हम लाइबिलिटी और लॉस को प्रोवाइड कर सकें। जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो प्रोविजन के अंदर जो अमाउंट होता है वो एस्टिमेटेड होता है, जिसके अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर वो अमाउंट्स को हम सेट असाइड करते हैं, ताकि उस लॉस को जो एक्सपेंस फ्यूचर के अंदर अगर होना है उसको हम उसके लिए प्रोविजन क्रिएट कर सकें। तो प्रोविजन वर्सेस लाइबिलिटी, देखो जो प्रोविजन है ये एस्टिमेटेड अमाउंट होता है, लाइबिलिटी जो है डिटरमिन अमाउंट होती है। इतनी लाइबिलिटी है, जैसे वेजेस ड्यू हो चुके हैं तो इट मीन्स कि हमने इसको पे करना है, ये हमें पता है सर्टेनिटी के साथ कितना अमाउंट जो है ड्यू हो चुका है जो कि हमने पे करना है, तो दैट इज ए लाइबिलिटी। जैसे लाइक प्रोवाइडिंग फॉर वेजेस ऑफ ₹40,000 पेबल फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज ए लाइबिलिटी। तो प्रोविजन जो होती है एस्टिमेटेड होती है, लाइबिलिटी हमें पता होती है बट उसको हम एक्यूरेसी के साथ नहीं लिख सकते। तो प्रोविजन एस्टिमेटेड अमाउंट होता है जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर से चार्ज करते हैं, तो उसमें से कुछ अमाउंट हम सेटिसाइड करते हैं कि उस लॉस को हम प्रोवाइड कर सकें। प्रोविजन जो है डेट इज मेड टू मीट ए नोन लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी हमें पता है, ये लाइबिलिटी हमें पता है बट उसका अमाउंट नहीं हम डिटरमिन कर पाते रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ। तो वहां पे हम एस्टिमेटेड जो है एस्टिमेट करते हैं, उसके बेसिस पे हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं। प्रोविजन इज द अमाउंट रिटर्न ऑफ or is retained by way of providing for depreciation renewal, for diminution in the value of asset, or retained by way of providing for any liability of which the amount cannot be determined with substantial accuracy। तो प्रोविजन के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज करके उसको डेबिट करके अमाउंट जो है राइट ऑफ करते हैं, जो भी हमें लगता है कि ये लाइबिलिटी है बट उसका अमाउंट हमें नहीं पता होता, तो हम उसका एस्टिमेट करके जो है प्रोविजन क्रिएट करते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ प्रोविजन जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ एसेट्स। तो प्रोविजन जैसे हमें पता है कि जब हम अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो दे आर बेस्ड ऑन एक्रूअल असम्पशन, कि जिसके अंदर होता है कि जो भी हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है, जितने भी लॉसेस और एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो डिटर्मिन है चाहे नहीं है, उसको हमने रिकॉर्ड करना है ताकि हम ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस जो है डिटर्मिन कर सकें। जो लाइबिलिटी हमें डिटर्मिन नहीं कर पाते उसको हम बेस्ट एस्टिमेट के बेसिस पे जो है रिकॉर्ड करते हैं, डेट इज नोन एज ए प्रोविजन। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हमें लगता है कि पॉसिबल हो सकते हैं, एस्टिमेट के बेसिस पे हम उनके लिए प्रोविजन क्रिएट करते हैं। वेयर द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, expense and losses are not ascertained,
जहाँ पे हमें एक्यूरेसी के साथ नहीं पता होता, तो हम एस्टिमेट के बेसिस पे उनको प्रोविजन क्रिएट करते हैं, ताकि हमें सही प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता चल सके। लायबिलिटी और एसेट को हम करेक्ट वैल्यू के बेसिस पे वहाँ पे डिपिक्ट कर सकें। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोविजन? देखो, यहाँ पे एक अमाउंट सेट असाइड का मतलब होता है कि प्रॉफिट, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो है दिखाया जाता है, डिडक्टिबल है, तो इसको हम एक साइड पे मतलब पैसे वो रखते हैं जो कि लाइबिलिटी के लिए हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट को रिटेन करते हैं एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए। प्रोविजन जो है नॉन लायबिलिटी को मीट अप करने के लिए की जाती है। ये लायबिलिटी हमें पता है, बट इसका अमाउंट जो है हमें जज नहीं हो रहा, तो हम एस्टिमेट के बेसिस पे करते हैं। तो ये प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज है। तो इससे क्या होगा कि नेचुरली जब हम, क्योंकि जब हम प्रॉफिट के अंदर से इसको सेटिसाइड करेंगे तो हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। तो जब ये लॉस हमें एक्चुअली अगर करता है, तो हम इसको प्रोविजन के अगेंस्ट राइट ऑफ करते हैं। और उसी तरह क्या है कि जो बेसिकली द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इन विच सच लॉस अकर विल नॉट बी अफेक्टेड, क्योंकि हमने इसकी ऑलरेडी प्रोविजन की हुई है। इम्पोर्टेंस जो है टू असरटेन द ट्रू नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो इसके लिए क्या है कि अगर हमने सही करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो जो भी एक्सपेंसेस हमारे उस फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग करते हैं, चाहे वो पेड है चाहे वो आउटस्टैंडिंग है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमें दिखाने चाहिए डेबिट साइड पे। प्रोविजन शुड आल्सो बी मेड फॉर द एक्सपेंसेस और लायबिलिटी जिसको हम एक्यूरेसी के साथ एस्टिमेट नहीं कर पाए। प्रोविजन शुड बी मेड फॉर डाउटफुल डेट, क्योंकि जब हम क्रेडिट पे सेल करते हैं तो बैड डेट होने के चांसेस होते हैं, बट बैड डेट कितने होंगे उसका अमाउंट हम एस्टिमेट नहीं कर सकते एक्यूरेसी के साथ। तो वहाँ पे हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं एस्टिमेट के बेसिस पे। बैलेंस शीट जो है ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन तभी डिपिक्ट करेगी अगर हम जितने भी लॉसेस और एक्सपेंसेस के लिए एडिक्वेट प्रोविजन बना के रखते हैं। प्रोविजन जो है ये आपने याद रखना है कि ये प्रूडेंस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, जो कहता है कि एंटीसिपेट, आप सब मतलब जितने भी एक्सपेंसेस आपको लगता है, लॉसेस लगता है, पॉसिबल हो सकते हैं, एंटीसिपेट जिसको आप करते हो तो उसके लिए आपने प्रोविजन क्रिएट करनी है। बट अगर आपको कोई एंटीसिपेटेड इनकम है तो उसके लिए प्रोविजन नहीं क्रिएट करनी, आपने एक्सपेंसेस और लॉसेस के लिए प्रोविजन क्रिएट करनी है। Funds will be required to meet the losses and liability that are likely to occur in near future. तो उसके लिए क्या है कि जो लॉसेस और लाइबिलिटी हमें लगता है कि फ्यूचर के अंदर अगर करेंगे, तो हम उनके लिए प्रोविजन क्रिएट करते हैं। एनी लॉस और डिप्लीशन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट और एनी लाइबिलिटी, अगर हमने उसको प्रोवाइड नहीं किया तो बिजनेस की कैपिटल को खत्म कर देंगे। तो प्रोविजन क्रिएट करने के पीछे यही लॉजिक होता है कि हम अपनी कैपिटल को इंटैक्ट करें, क्योंकि हमने प्रॉफिट को पहले से प्रॉफिट के अंदर से वो अमाउंट सेट असाइड कर दी। तो हम कह सकते हैं कि प्रोविजन हमारी कैपिटल को मेंटेन करती है और कैपिटल को एडजस्ट करती है, क्योंकि नेचुरली यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एज इट इज ए लॉस और इरोडेड इन द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ रेवेन्यू विद द करंट रेवेन्यू। और जहाँ पे भी हमें लगता है कि जब हमने प्रोविजन करके रखी हुई है, तो जब ये लॉस या लाइबिलिटी अगर करती है फ्यूचर के अंदर, तो वो हमारे करंट प्रॉफिट को इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि जो हमने प्रोविजन क्रिएट की हुई है उसी के अगेंस्ट उसको राइट ऑफ किया जाता है।